राम मंदिर के आकाश में जब धर्म ध्वजा लहराया तो पूरी दुनिया ने श्रद्धा का उजाला देखा। लेकिन एक जगह है जहां आस्था की इस रोशनी से भी जलन हो गई। पाकिस्तान जहां आतंकवाद का बोलबाला है, जहां रोज लोकतंत्र आतंकवाद के साये में दम तोड़ता है। जो पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के अधिकार को ताक पर रखकर उनका शोषण करता है, वो पाकिस्तान आज भारत को अल्पसंख्यकों के अधिकार पर ज्ञान दे रहा है। दरअसल बीते मंगलवार को जब राम मंदिर के शिखर पर भगवा धर्म ध्वजा की स्थापना हुई तो इस पर पड़ोसी मुल्क बिलबिला उठा और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इस पर आपत्ति जताई। आइए समझ लेते हैं क्या है पाकिस्तान के आरोप। भगवा धर्म ध्वजा लहराया, पाकिस्तान बौखलाया। पाकिस्तान ने अयोध्या में ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद की जगह पर बने राम मंदिर पर झंडा फहराने पर गहरी चिंता जताई है। बाबरी मस्जिद जो सदियों पुरानी पूजा की जगह थी, दिसंबर 1992 को फांसीवादी सोच से प्रेरित कट्टरपंथी भीड़ ने गिरा दी थी। भारत में बाद में कानूनी प्रक्रिया जिसमें जिम्मेदार लोगों को बरी कर दिया गया और गिराई गई मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाने की इजाजत दी गई। पाकिस्तान जो खुद दाने दानों को मोहताज है, जिसकी खुद की अर्थव्यवस्था चीन, अमेरिका और सऊदी अरब से भीख मांगकर चलती हो, जहां अल्पसंख्यकों के साथ शोषण होना रिवायत हो गई हो और वो आज भारत पर अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को खत्म करने और अल्पसंख्यकों को हाशिए पर धकेलने का आरोप लगा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने इसके लिए यूनाइटेड नेशन से भी कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभाने की अपील की है। अल्पसंख्यकों को लेकर पाकिस्तान के क्या है झूठे आरोप। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर दबाव के एक बड़े पैटर्न और बहुसंख्यक हिंदुत्व सोच के असर में मुस्लिम सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को जानबूझकर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कई दूसरी ऐतिहासिक मस्जिदों को अब अपमान या गिराए जाने के ऐसे खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि भारतीय मुस्लिम लगातार बढ़ते सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हाशिए पर धकेले जाने का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया, हेट स्पीच और नफरत से प्रेरित हमलों पर ध्यान देने की अपील की है। यूनाइटेड नेशन और संबंधित इंटरनेशनल संस्थाओं को इस्लामिक विरासत की सुरक्षा और सभी माइनॉरिटीज के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभानी चाहिए। पाकिस्तान भारत से अपील करता है कि वह मुसलमानों सहित सभी धार्मिक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के अनुसार उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा करके अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। पाकिस्तान जिसका अतीत और वर्तमान आतंकवाद और निर्दोष लोगों की मौत से सना है, जिसकी नींव बारूद के ढेर से बनी है और जिसकी दीवारें अल्पसंख्यकों के खून से सनी है, वो पाकिस्तान आज भारत को अल्पसंख्यकों के अधिकार पर ज्ञान दे रहा है। कितनी हास्यास्पद बात है कि वो मुल्क भारत को माइनॉरिटीज के अधिकारों का ज्ञान दे रहा है, जिस पर संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार कार्यालयों ने हालिया रिपोर्टों में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ भेदभाव, जबरन धर्मांतरण और अन्य शोषण के मामले बढ़ने का आरोप लगाया है। OHCHR प्रेस रिलीज जुलाई 2025। अहमदी समुदाय पर 100 से अधिक हमले, जिसमें हत्याएं, कस्टडी में मौतें, मस्जिद की तोड़फोड़ जैसे दशका में 100 वर्ष पुरानी मस्जिद, कब्रिस्तान की बर्बादी, नाबालिगों और विकलांगों की सामूहिक गिरफ्तारियां, घृणा भाषण और राजनीतिक धार्मिक नेताओं द्वारा उकसावे को जिम्मेदार ठहराया, जिसमें मुख्य रूप से अहमदी, ईसाई और हिंदू प्रभावित हुए। यूएन ह्यूमन राइट्स कमेटी कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन नवंबर 2024। धार्मिक अल्पसंख्यकों, ईसाई, अहमदी, हिंदू, सिख के खिलाफ भेदभाव, घृणा, अपराध, मॉब हिंसा, उत्पीड़न और पूजा स्थलों के विनाश में वृद्धि, ब्लास्फेमी कानून का दुरुपयोग, सरकार से जांच, अभियोजन और रोकथाम की मांग। OHCHR प्रेस रिलीज अप्रैल 2024। लड़कियों को जबरन धर्मांतरण का आरोप, ईसाई और हिंदू लड़कियों का अपहरण, जबरन इस्लाम कबूल कराना, ट्रैफिकिंग, बाल विवाह और यौन हिंसा। 2024 में दर्ज मामलों में उम्र 13 से 18 वर्ष, अदालतों द्वारा अपहरणकर्ताओं का पक्ष लेना, जिससे ईसाई और हिंदू लड़कियां ज्यादा प्रभावित हुई। OHCHR प्रेस रिलीज अप्रैल 2025। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन बलूचिस्तान। बलूच अल्पसंख्यक समुदाय पर काउंटर टेररिज्म के नाम पर यातना, अतिरिक्त न्यायिक हत्याएं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसा, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और इंटरनेट ब्लैकआउट। पाकिस्तान जहां आजादी के बाद
23% अल्पसंख्यक यानी कि कुल 3 करोड़ आबादी का 70 लाख लोग गैर मुस्लिम थे, जो पाकिस्तान में महज 3 से 4% बचे हैं। और वहीं भारत की बात करें तो भारत में आज़ादी के बाद मुसलमान 9 से 10% थे, यानी कि कुल 35 करोड़ आबादी का तकरीबन 3.5 करोड़, और अब भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक 15% हो गए हैं। ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का शोषण किया गया है। न केवल शोषण किया गया है, बल्कि आतंकिस्तान ने अपनी सरजमी से अल्पसंख्यकों को खत्म करने का भरपूर प्रयास भी किया है। तो इससे एक बात तो साफ पता चलती है, पाकिस्तान ये प्रोपोगंडा फैलाकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करना चाहता है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि पाकिस्तान को क्या अपने देश के अंदर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते हिंसा और अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने वालों का साथ देता प्रशासन पाकिस्तान सरकार को क्यों दिखाई नहीं देता है? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।